तो जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को कहा है कि बिजनेस को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बहुत सारी कंपनियां बिजनेस करती है एंड नए बिजनेस में भी वो एंट्री करने की कोशिश करती है। एंड कोई भी नए बिजनेस में एंट्री क्यों करना चाहता है, ठीक है, खास करके कौन से बिजनेस में, तो जैसे आपको पता है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि इन बिजनेसेस में ग्रोथ जबरदस्त होती है, ठीक है। एंड मतलब ठीक है, कोई कंपनी शुरुआत में जल्दी स्टार्ट कर दे बिजनेस तो उसको एक एडवांटेज जरूर मिल जाता है, बट येस देखा गया तो उस बिजनेस में मतलब जो नया टाइप का बिजनेस होता है, ठीक है, क्योंकि जो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना, 1 साल हो गए होंगे, 2 साल हो गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे, 4-5 साल ही हो गए होंगे, ठीक है, तो स्कोप बहुत होता है। अगर आप सही ढंग से बिजनेस करो तो आप उसमें अच्छी ग्रोथ लेकर आ सकते हो। अभी जो पुराने घिसे पिटे बिजनेस है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें ग्लू वाला बिजनेस पकड़ लो, एडेंसिव्स की अगर हम लोग बात करो, वहाँ पे आप क्या एंट्री करोगे, पहले से ही वहाँ पे पीडीलाइट बैठा हुआ है, फेविकॉल फेविक्विक का मतलब ब्रांड लेकर। बट ऐसा बिजनेस जो कि अभी अभी रिसेंटली मार्केट में आया हुआ है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि यस आपके पास स्कोप है कि आप उस बिजनेस को स्टार्ट करो। एंड अगर आप सही ढंग से अगर अच्छा बिजनेस करते हो, प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छी देते हो, तो क्या पता कल आप ही उस सेक्टर के लीडर बन जाओ। तो इसलिए हर कोई क्या करता है, नया जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है वो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ही जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इस वक्त हम लोग कौन से बिजनेस की बात करने वाले, अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। कितनी सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल में एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब इसमें भी बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं। कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बैटरी बनाने का काम कर रहा है, कोई ईवी से रिलेटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहा है, तो कोई खुद डायरेक्टली गाड़ी बनाने का ही काम कर रहा है। और ऐसा क्यों, जैसे मैंने आपको बोला ना कि इस स्पेस में ग्रोथ का बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड ज़बरदस्त कुछ खबरें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग पूरी दुनिया की बात कर ले तो ऑटो सेक्टर के मामले में आप सभी लोगों को पता है, पहले नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है चीन और तीसरे नंबर पे आता है हमारा भारत, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑटो सेक्टर हमारे देश में लगातार बढ़ते हुए हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। अभी का टाइम टफ चल रहा है, बट लार्ज स्केल की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी ऑटो स्पेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सरकार का टारगेट क्या है, कौन सी चीज़ को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो आपको पता है हमारा जितने भी देश में गाड़ी बेची जाती है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियां कितनी बेची जा चुकी है, आप रफली कह सकते हैं ओवरऑल ऑटो सेक्टर का केवल 2% से भी कम है, लेस देन 2%, ठीक है। सो सरकार का टारगेट क्या है, सरकार का टारगेट है कि इसको 2% से बढ़ाकर 30% तक करना है, वो भी कब तक, 2030 तक। अभी क्या चल रहा है 2024, अभी 24 तो क्या खत्म ही हो गया, मतलब 5 साल के भीतर भीतर सरकार का टारगेट चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इतना बढ़ाना है, ठीक है, मतलब कितना 30% तक मार्केट शेयर लेके जाना है। मतलब 100 गाड़ियां अगर मार्केट में बेची जाएगी, ठीक है, वो कोई भी किसी ब्रांड के क्यों ना हो, बट उसमें से 100 में से 30 गाड़ियां तो एटलीस्ट ईवी बेची जानी चाहिए, ऐसा सरकार यहाँ पे प्लान कर रही है। इससे रिलेटेड नई नई पॉलिसियां भी सरकार यहाँ पे लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। अभी एक नई पॉलिसी भी आने वाली है ईवी से रिलेटेड, उसके ऊपर भी हर किसी का यहाँ पे ध्यान है। सो मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि सरकार यस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस को क्या किया जाए, बड़ा किया जाए, सेक्टर को बड़ा किया जाए, ठीक है। अलग अलग इंसेंटिव देते हैं, बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि अगर इतने इतने रेंज तक अगर आप ईवी गाड़ी को खरीदते हो तो आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे भी बेनिफिट मिल जाएगा जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल करोगे तभी। तो इस प्रकार की जब चीज़ें होती है तो उस सेक्टर को बढ़ावा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी नई पॉलिसी आएगी, वो भी एक देखने वाली होगी कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। सो हर इस सेक्टर में कोई क्या करना चाहता है, एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। एंड दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है, JSW ग्रुप इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएगा। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे एक सेकंड, JSW ग्रुप, अभी कल परसों ही आपने वीडियो बनाया था जहां पे हम लोगों ने देखा था कि MG मोटर, ये देखो JSW MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सो ये जो MG मोटर हम लोग को जो गाड़ी देखने को मिल जाती है, सो इसमें तो ओनर कौन है, ये 2 ओनर देखने को मिल जाते हैं, SAIC मोटर एंड दूसरा है JSW ग्रुप। ये SAIC आप सभी लोगों को पता है ना मोटर कौन सी कंपनी है, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको नीचे यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। यस ये एक चाइनीज कंपनी है, ठीक है, तो उन्हीं के साथ इन्होंने मिलकर जॉइंट वेंचर करके बिजनेस यहाँ पे किया है। सो अभी इसी को लेकर वो यहाँ पे कहने की कोशिश करे कि नहीं, JSW ग्रुप यहाँ पे कह रहा है कि अभी हम रेडी हो चुके टू लॉन्च इट्स ओन ईवी ब्रांड। यस आप देख सकते हैं यहाँ पे हाल ही में जस्ट रिसेंटली हम लोगों को इन्होंने क्या किया था, MG मोटर के साथ हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। सो डेफिनेटली अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अकेले यहाँ पे चलेंगे और खुद का इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड यहाँ पे बनाएंगे, खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी यहाँ पे बनाएंगे और इंडिया में लॉन्च करेंगे। पूरी मेड इन इंडिया होगी, मेक इन इंडिया होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। अगेन मैं याद दिलाना चाहूँगा टाइम टू टाइम, ये रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबर देखने को मिल रही है। एंड रिपोर्ट के जरिए ये बात बोली जा रही है कि फिलहाल महाराष्ट्र में शायद से इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और इस चीज़ के लिए
जैसे कि रिपोर्ट यहाँ पे बता रहा है कि लगभग 27,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है। मतलब कितना, $3.2 बिलियन का। और अगर ऐसा होता है तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस चीज़ के चलते उस पर्टिकुलर प्लेस में, महाराष्ट्र में 5,200 जॉब्स क्रिएट होंगे। ठीक है, एंड उनका टारगेट क्या है, 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मतलब बनाएंगे। कौन सी, एक है पैसेंजर एंड कमर्शियल भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, मतलब पैसेंजर के ऊपर तो हर कोई फोकस कर रहा है, बट इन्होंने कहा कि जो हेवी व्हीकल्स भी होते हैं कमर्शियल, उसमें भी हम ईवी गाड़ियां बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को अगेन एंड अगेन रिपोर्ट के जरिए खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली अगर एक खबर सच होती है सो काफ़ी एक नई चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाएगी। एंड जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि JSW ग्रुप है भाई, पैसों की तो कोई कमी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये खबर हाँ या ना इतना ही सुनना यहाँ पे बाकी है। जैसे हाँ बोल देंगे तो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा प्लेयर हमारा मार्केट में आ जाएगा एंड बहुत हैवी कंपटीशन हम लोग को ईवी स्पेस में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि कोई छोटा प्लेयर नहीं आ रहा है भाई। अगर आएगा तो बहुत बड़ा प्लेयर आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना, पैसों की कमी नहीं है भाई इनके पास। सो